क्या बैंक निफ्टी कमिंग डेज में 44,000 जा सकता है और निफ्टी कहीं ना कहीं 20,000 जा सकता है? तो इसी के ऊपर आज का एनालिसिस वीडियो है। ये पूरा वीक में आपको काम करने वाला है और मैं बोलूँ तो पूरा मंथ में, ये पूरा आपको दिसंबर मंथ में काम करेगा। ठीक है, दिसंबर में भी काम करेगा, नवंबर में भी काम करेगा, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए बताऊंगा और इंट्राडे के लिए भी आपको बताऊंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और आपको अगर एनालिसिस सही लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा लें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में चलने का कोशिश करूँगा और वहाँ से आपको धीरे धीरे करके बताऊँगा। ये वीडियो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन आपको जीरो से लेकर प्रो लेवल तक सब कुछ मैं बता दूंगा। इंट्राडे का भी बताऊंगा, स्विंग का भी बताऊंगा, स्कैल्पिंग का भी बताऊंगा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी अगर आपको करना है तो उसमें भी आपको बता दूंगा कि अगर आपको होल्ड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी को तो उसमें भी आप कहाँ पे होल्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं हायर टाइम फ्रेम पे चलूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। तो आपके सामने ये वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इसको मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम आपके पास लगा हुआ है। अब वीकली टाइम फ्रेम में आपको देखना क्या है, आपको यहाँ पे कुछ पहले प्राइजेक्शन देखना है। उसके बाद जो मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ सीपीआर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो अगर मैं आपको नॉर्मली वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ अगर आप देखोगे कि पहले मार्केट में एक चैनल बना हुआ था। ये चैनल मार्केट ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट क्या करता है, फर्स्ट लो यहाँ बनाया, मार्केट ऊपर गया, सेकेंड लो यहाँ बनाया, मतलब फर्स्ट लो से सेकेंड लो ऊपर है। मार्केट यहाँ से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से पॉजिटिव हुआ। ये वीकली टाइम फ्रेम का है। जब वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट पॉजिटिव हो रहा, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे एक चैनल देखने को मिला। जैसे यहाँ पे चैनल था, सिमिलर चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिला। फिर से मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद मार्केट एक बार नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है। और ये मैं आपको बहुत पहले बताया था कि यहाँ पे एम पैटर्न ब्रेकआउट होगा। तो ये वाला मोमेंटम एक्सपेक्टेड था पहले कि आने वाला, ये मोमेंटम मार्केट में आ चुका है। और अभी मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ है। क्या मार्केट अब इसको टच करेगा, क्या मार्केट ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर जाएगा, क्या मार्केट यहाँ से मान लीजिए कि 46,000 भी जा सकता है, या मार्केट 47,000 भी जा सकता है। क्या होगा सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंडिकेटर यहाँ पे लगा लेता हूँ। सीपीआर इंडिकेटर जो आप चार्ट पे देख रहे हो, ये इंडिकेटर जो लगा हुआ है, ये हमारा लगा हुआ है ईयरली सीपीआर। ठीक है, ये ईयरली सीपीआर लगा हुआ है। ईयरली सीपीआर हमें वीकली टाइम फ्रेम पे लगाना है। बाकी अगर आपको और डिटेल में सीखना है निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें क्या है, अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको 2 कोर्स दिया जाएगा। फर्स्ट कोर्स जो है उसमें आपको सीपीआर और प्राइजेक्शन के बारे में बताया जाएगा। जो चार्ट पे अभी सीपीआर देख रहे हो, ये ट्रेडिशनल सीपीआर होता है, जो सीपीआर सबको पता होता है। तो इसका कोर्स साथ में प्राइजेक्शन आपको समझ में आएगा, साथ में ऑप्शन चेन, कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेसिस्टेंस, प्राइजेक्शन, 20+ सीपीआर सेटअप, ये आपको जो मिलेगा वो 5,000 इसका प्राइस है। और सेकेंड जो एडवांस सीपीआर जो इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ और हमारे प्रीमियम मेंबर यूज़ करते हैं, वो कोर्स आपको मिलेगा 6,000 में। लेकिन यहाँ पे अगर कॉम्बो आप लेते हो तो 5399 में आपको दोनों कोर्स मिल जाएगा, और साथ में ये इंडिकेटर भी आपको मिल जाएगा जो ट्रेडिंग व्यू पे नहीं है। तो अगर ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब मार्केट हमारे सीपीआर से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है और मार्केट कहीं ना कहीं 20 में से नीचे आता है। अब देखो कि जब 20 में का फेस ऊपर की तरफ रहता है और मार्केट ऐसे जाता है, तो बोला ये जाता है कि जब मार्केट नीचे जाएगा तो 20 सपोर्ट करेगा, और मार्केट नीचे जाएगा तो 50 सपोर्ट करेगा। तो क्या ऐसा कुछ मार्केट में यहाँ पे हुआ? देखिए, 20 सपोर्ट करने का यहाँ पे कोशिश किया था। ठीक है, यहाँ पे 20 सपोर्ट करने के लिए कोशिश किया था, बट कर नहीं पाया, मार्केट नीचे आ गया। 50 से नीचे आया मार्केट, कहीं ना कहीं 50 पे फिर से मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, और मार्केट अभी दोनों के बीच में है। जब तक मार्केट दोनों के बीच में है तब तक मार्केट थोड़ा वॉलेटिलिटी आपके पास क्रिएट करके देगा। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे 44,151 इसके ऊपर निकलता है, ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर हाई, प्रीवियस ईयर हाई के ऊपर निकलता है, और उसके बाद मार्केट 44,418, ठीक है, मान लो आप 420 से मान सकते हो। मतलब 20 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ से निकल जाता है, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ऐसा देखोगे और यहाँ पे ऐसा देख रहे हो, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गया, इधर से मार्केट गिरा, यहाँ गया, फिर नीचे आया, अगर मार्केट ऐसा निकल जाता है तो यहाँ पे जो पोजीशन होगा 20 के ऊपर,
वो आपका होल्डिंग पोजीशन होगा जिसको आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आप होल्ड करोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे और मार्केट यहाँ पे आपको दिख सकता है 47,373 के पास भी। अगर मार्केट इसे होल्ड किया, नहीं होल्ड करेगा तो फिर मार्केट यहाँ से यहाँ तक टाइम पास आपको करता हुआ दिख सकता है, जो इस फेज में आपको पहले भी दिखा है। आप देखो जितना दूर मैं मार्क किया हूँ इतना दूर का कैंडल आप खुद देख लो कि कैसा कैसा यहाँ पे कैंडल बना हुआ है। तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वन डे का टाइम फ्रेम के एनालिसिस में आ जाता हूँ और वन डे पे भी कुछ मैं ट्रांजैक्शन से पहले समझाता हूँ, उसके बाद मैं सीपीआर इंडिकेटर लगा के आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है कि कुछ दिन से यहाँ पे आप जैसे देखो डोजी 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 डोजी, मतलब कि कैंडल ऐसा बना हुआ है कि जिसमें विग ज़्यादा बड़ा है, बॉडी बहुत कम। ठीक है, इधर भी आप ऐसे ही कुछ देख रहे हो, लेकिन आपको एक चीज़ दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पहले इधर अगर आप देखोगे तो इधर मार्केट पहले सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, इधर मार्केट सपोर्ट लिया था, इधर मार्केट रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे फिर से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम किया और मार्केट अभी पे वहीं पे फंसा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये होता है कि अब अगर मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करता है, ठीक है, ये जो मैं लेवल जो बनाया हूँ इसके ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करता है तो मार्केट में मोमेंटम आने का चांस बनेगा। क्या मार्केट यहाँ से गिर सकता है? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मंथली सीपीआर लगा कर देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग मंथली सीपीआर लगाते हैं हमें क्या समझ में आता है कि मार्केट जस्ट यहाँ पे 3 दिन पहले मंथली सीपीआर का मिडिल सीपीआर से सपोर्ट लिया है। जो बीच का लाइन है उसे हम लोग मिडिल सीपीआर बोलते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट अभी मंथली सीपीआर के भी ऊपर है, 20 एसएमए के भी ऊपर है और 200 एसएमए के ऊपर है। मार्केट नीचे कब जाएगा? जब मार्केट 43,220 इसको मार्केट क्रॉस करेगा, मतलब कि मिडिल सीपीआर को मार्केट क्रॉस करेगा, इस कैंडल का लो को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, 200 एसएमए को 20 एसएमए क्रॉस करेगा और यहाँ से मार्केट नीचे आना स्टार्ट होगा और नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, 42,000 तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, ये नीचे का लेवल आपके लिए होगा और वहीं मार्केट को ऊपर जाना होगा तो पहला टारगेट आपके आपके लिए क्या होगा? पहला टारगेट आपके लिए होगा 44,051, जो कि आपका 44,000 का लेवल मार्केट में यहाँ पे आएगा, जो कि 50 में भी आ रहा है। ये किसका आ रहा है? वन डे का टाइम फ्रेम पे जब हमने मंथली सीपीआर लगाया। अब हमें क्या करना है, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे वीकली सीपीआर लगाकर देखना है। तो यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम आपको दिख रहा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वीकली सीपीआर लगाऊंगा। लेकिन आपको पता है कि आज संडे है, सॉरी आज मंडे है, आज मार्केट बंद है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें जो भी सीपीआर हम लोग लगाएंगे वो हम लोग लगाएंगे नेक्स्ट वीक का सीपीआर। ठीक है, वीकली सीपीआर हम लोग नेक्स्ट वीक का लगाएंगे। तो इसमें हम लोग को क्या समझ में यहाँ पे आ रहा कि कहीं ना कहीं मार्केट में 20 एस में से ऊपर 200 एस में से ऊपर 20 एस में गया है और मार्केट में यहाँ पे मार्केट नीचे आया और यहाँ से भी से रिकवरी करने का मार्केट को कोशिश है। अब मार्केट में यहाँ पे जब भी डिप लगेगा तब बाइंग आएगा। ठीक है, जब डिप लगेगा मार्केट में तब बाइंग आएगा। क्यों आएगा बाइंग? उसका दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि अगर मैं इसे फर्स्ट लो मानता हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ। तो आपके सामने मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची यहाँ से लेता हूँ और यहाँ से लेकर इस लो से लेकर इसके हाई तक मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैं ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या समझ में आ रहा कि मार्केट 50% तक भी आता, मतलब कि सीपीआर से नीचे तक भी आता, तब तक मार्केट को सपोर्ट मिलता रहेगा। इसके पीछे एक और रीज़न है, एक और लॉजिक है क्यों मिलता रहेगा, क्योंकि ये हमारा रहेगा, ये लेवल हमारा रहेगा प्रीवियस वीक लो और ये हमारा क्या रहेगा, S1। और मार्केट में S1 प्रीवियस वीक लो, S1 प्रीवियस लो, S1 प्रीवियस मंथ लो से मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स करने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे जब मार्केट रिवर्स करेगा तो आपको बाय ऑन डिप भी यहाँ से मार्केट ऊपर के लिए दिखा सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए। अगर ट्यूसडे को मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है फिर भी कॉल बाई करना है, फ्लैट ओपनिंग होता है फिर भी कॉल बाई करना है, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो आपको ये पैटर्न देखना है। कौन सा पैटर्न देखना है? फर्स्ट लो मार्केट का यहाँ पे है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे रुका हुआ है। तो मार्केट अभी तक कोई भी अपना स्विंग को ब्रेक नहीं किया। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है और मार्केट फिर से एक बार नीचे आता है तो आप यहाँ पे देखना प्राइजेक्शन बनने देना, कोई भी डब्ल्यू पैटर्न या फिर कोई भी रेंज बनकर ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे आप टारगेट ले सकते हो यहाँ से यहाँ तक। वो टारगेट आपका क्या होगा, टारगेट आपका हो जाएगा 43,973। ये आपका कहीं ना कहीं टारगेट ऊपर के लिए बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या मार्केट नीचे गिर सकता है, इसका रीजन आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि वीकली सीपीआर आप लोग चार्ट पे बिल्कुल लगा लेना, वीकली सीपीआर से आपको बहुत कॉन्फिडेंस मार्केट में मिलेगा। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे।
5 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी टुमारो सीपीआर लगा लूँगा। ये हमारा क्या लगा हुआ है, जो मैं फिबोनाची ड्रॉ किया था। अब मैं यहाँ पे टुमारो सीपीआर जब लगाऊंगा तो ये मुझे क्या बता रहा, आप देखो कि जब यहाँ पे सीपीआर नैरो था, मार्केट ट्रेंड किया नहीं किया। यहाँ सीपीआर एवरेज बोल लो या फिर थोड़ा नैरो बोल लो, यहाँ पे हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे करना चाहिए था मार्केट मोमेंटम, बिल्कुल करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था, क्योंकि सीपीआर और प्रीवियस डे हाई R1 का जो डिस्टेंस है वो भी कम है, और साथ ही साथ प्रीवियस डे हाई और R1 का डिस्टेंस भी कम है, तो मार्केट को ट्रेंड करना चाहिए था। लेकिन यहाँ से मार्केट मोमेंटम तो दिया, हमें एक्सपेक्टेड था कि ये मार्केट कहीं ना कहीं 44,000 तक जाएगा, लेकिन मार्केट गया नहीं। लेकिन अब मार्केट में आपको क्या दिख रहा कि यहाँ तक मार्केट आके सबका स्टॉप लॉस हंट करने का कोशिश किया, फिर मार्केट जब यहाँ से ऊपर उठा है तो कहीं ना कहीं 20S में जो है वो कैंडल को सपोर्ट कर रहा है। तो अब मार्केट में फ्लैट खुलेगा, 3 केस में बता देता हूँ, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है कहीं ना कहीं इधर, आपको तुरंत कॉल बाई करना है और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना। ये कैंडल के नीचे अगर बड़ा स्टॉप लॉस लेना है तो मिड सीपीआर के नीचे अपना एसएल लगा देना। 2 पॉइंट पे आप अपना एसएल लगा सकते हो। ये मार्केट जब ओपनिंग होगा 9:15 उस टाइम का मैं बात बता रहा हूँ, कि जो सुबह सुबह एकदम ट्रेड करना चाहते हैं कि मार्केट ओपन हुआ और वो ट्रेड कर ले, उनके लिए लेवल बहुत परफेक्ट रहेगा। तो सबसे पहला चीज़ ये हो गया। और दूसरा चीज़, अगर मार्केट यहाँ पे क्या करता है कि फ्लैट खोल के मार्केट टाइम पास करता है, तो टाइम पास करने के बाद आप वॉल्यूम देखना। वॉल्यूम देखने का मतलब क्या है कि इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप कैंडल से भी देख सकते हो कि वॉल्यूम जनरेट हो रहा है कि नहीं, और उस कैंडल के बाद आप एंट्री करने की कोशिश कर सकते हो। तीसरा चीज़ क्या है कि हमारे पास ये रहेगा प्रीवियस डे हाई, और ये हमारा रहेगा R1। अगर मार्केट क्या होता है, गैप अप खुलता है और यहाँ पे टाइम पास करने लगता है ये वाले एरिया में, तो आप इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने का वेट करना। लेकिन अगर ऐसा कैंडल क्लोज हो जाता है, बड़ा कैंडल क्लोज होता है, तो आप इसके हाई पे बाई करने की कोशिश करना। और जब भी आप बड़ा कैंडल के हाई पे बाई करोगे तो स्टॉप लॉस आपका हमेशा छोटा होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ से रिवर्स करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। 60-70% टाइम मार्केट वहाँ से रिवर्स करता ही करता है। क्यों करेगा, क्योंकि मार्केट में वन साइड मोमेंटम आया, बहुत लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट में वहाँ पे लॉस हो सकता है। जैसे आप देखो इसके ऊपर जो भी बाय यहाँ पे किए होंगे इतना बड़ा कैंडल के ऊपर, मार्केट क्या किया, टाइम पास करके उनका ऐसा लैंड कर दिया। फिर से आप देखो मार्केट क्या किया, यहाँ पे एक हाई बनाया था, ठीक है, यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, अपोजिट कलर का कैंडल, लोग यहाँ पे एंटर किए होंगे, एंटर करते ही मार्केट क्या किया, नीचे आकर स्टॉप लॉस हंट कर दिया। इसके ऊपर जो भी एंटर किए होंगे मार्केट ऊपर गया, सबका स्टॉप लॉस हंट कर दिया। इतना बड़ा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आराम से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप छोटा स्टॉप लॉस लेते हो, जैसे हम लोग लेते हैं 20 पॉइंट का, ठीक है, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस इतना में आराम से आपका हिट हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब थर्ड केस कि अगर मार्केट क्या करता है, गैप डाउन ओपनिंग कर देता है, तो आपको जैसे समझ में आया कि मार्केट यहाँ सुपर गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाते जा रहा मार्केट। ये हमारा रहेगा प्रीवियस डे लो, और ये हमारा रहेगा S1। तो अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो आप यहाँ पे देख लेना, मार्क कर लेना कि यहाँ से कैसा मार्केट में मोमेंटम आया। यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, 10 पॉइंट का 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा। पहला टारगेट सीपीआर होगा, दूसरा टारगेट प्रीवियस डे हाई होगा, तीसरा टारगेट R1 होगा। और अगर तीनों मार्केट क्रॉस कर जाता तो आप आराम से उसको फिर होल्ड करना। होल्ड करके जो आपका टारगेट होगा वो 44,000 का टारगेट आपका होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतना चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के ऊपर आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। फिर से मैं चलूँगा हायर टाइम फ्रेम पे। हायर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मैं निफ्टी में आ जाता हूँ। निफ्टी देखो तो निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा पॉजिटिव है। बहुत लोग आपको समझा रहे होंगे कि निफ्टी बहुत पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी ज़्यादा, लेकिन वो रीज़न आपको नहीं दे पा रहे होंगे मोस्टली कि क्यों है। लेकिन अगर आप सीपीआर लगाओगे चार्ट पे तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पे कि क्यों निफ्टी यहाँ पे ज़्यादा ऊपर जा रहा है। क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर हाई से ऊपर है, R1 से ऊपर है, और मार्केट 20 में को क्रॉस किया और यहाँ पे अभी मार्केट रुका हुआ है। मतलब कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट 2-3 बार रुका है, अगर इसको क्रॉस किया तो मार्केट कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई को फिर से टच कर सकता है। 20,000 को तो आराम से मार्केट यहाँ पे क्रॉस कर सकता है। अब बात आता है कि मार्केट नेगेटिव कब होगा। जब तक मार्केट 19575 इसके ऊपर जब तक मार्केट है, आपको कॉल बाय के लिए अपॉर्चुनिटी खोजते रहना है। जब तक मार्केट 20 के ऊपर है, ठीक है, 20 में किस में टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में जब तक ऊपर है आप लोग हमेशा कॉल बाय के लिए अपॉर्चुनिटी खोजना, बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी खोजते रहना। क्योंकि वहाँ पे मार्केट क्या करेगा, कभी भी मार्केट वहाँ से रिवर्स करके ऊपर की तरफ जा सकता है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, आ जाता हूँ वनडे टाइम फ्रेम पे। वनडे टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो तो वनडे टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा कि इस मंथ में आपको समझ में ये चीज़ आएगा यहाँ पे कि अगर मार्केट
जहाँ पे अभी रुका हुआ है, ठीक है, अगर इसको क्रॉस कर देता है, ये हमारा क्या है, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ हाई को अगर मार्केट यहाँ पे क्रॉस कर देता है, क्रॉस करने के बाद डायरेक्ट आपको लेवल क्या दिखेगा, आप यहाँ पे खुद देखो ना, यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे, आपको समझ में आया कि यहाँ मार्केट बहुत बार असिस्टेंस का काम किया, लेकिन साथ में यहाँ पे मार्केट थोड़ा जो साइड मोमेंटम टाइप कर रहा है, उसका रीज़न क्या है कि वन डे टाइम फ्रेम में 20 में 50 से नीचे है, लेकिन ये जाने का कोशिश कर रहा है। जब भी ऐसा होता है तो 3 केस हमारे सामने आता है, मतलब कि अगर 20 में फार फ्रॉम कैंडल, अगर ये है, ठीक है, मार्केट में अगर 20 में कैंडल से फार है तो 3 केस होगा। सबसे पहला केस क्या होगा, कैंडल नीचे आएगा, 20 में ऊपर जाएगा। सेकेंड केस क्या होगा, कैंडल नीचे आएगा और 20 में वहीं पे रहेगा। थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस यहाँ पे होगा कि थर्ड केस यहाँ पे होता है कि कैंडल क्या करता है, वहीं पे टाइम पास करते रहता है और 20 में कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर कवर करने के लिए जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक मार्केट में क्या हुआ, मार्केट टाइम पास किया एक ही पोजीशन पे, और 20 में यहाँ से लेकर यहाँ तक रिवर्स किया। तो ये कौन सा केस हो रहा है, ये थर्ड वाला केस हो रहा है। तो ये सारा चीज़ बेसिक आपको समझना पड़ेगा मार्केट में, तब आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और अब मैं आ जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम में फिर से मैं लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत सॉलिड यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। कौन सा पैटर्न बना हुआ है, यहाँ से लेके इधर पैटर्न बना है, इधर से लेके इधर पैटर्न बना हुआ है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस देके आपको होल्ड कर लेना है। क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी से ज़्यादा पॉजिटिव कौन है, निफ्टी है। याद रखना, अगर इस जोन में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इस जोन के अंदर ओपन होता है, सी बाई करके, कॉल बाई करके आप होल्ड कर सकते हो। पहला टारगेट आपका यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। इतना बड़ा टारगेट मार्केट आपको यहाँ पे दे सकता है। उसके बाद आप अगर इसे क्रॉस कर जाता है मार्केट, तो और बड़ा टारगेट देगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा रहेगा R1 और सेम पोजीशन पे हमारा प्रीवियस वीक हाई भी रहेगा, तो ज़्यादा दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे मार्केट में और मोमेंटम एक्सपेक्टेड आप कर सकते हो। दो चीज़ आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको क्या करता हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे समझा देता हूँ कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है। 5 मिनट में आपको क्या दिख रहा कि मार्केट पहले यहाँ से नीचे आया, जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया तब मार्केट में सेलिंग है और मार्केट गिर गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि CPR हमारा नैरो बना हुआ। क्यों बना हुआ, क्योंकि प्रीवियस डे मार्केट पूरा टाइम पास किया है, इसलिए आज का CPR यहाँ पे नैरो बना हुआ है। तो जब मार्केट में यहाँ CPR जो है 28 तारीख का वो नैरो बना हुआ है, तो हमें करना क्या है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ये आपके सामने ड्रॉ हो गया कुछ। अगर मार्केट इस चैनल के अंदर ओपन होता है, 20 में से रेसिस्टेंस लेता है, आपको वेट करना है। आपको यहाँ पे इस तरह से वेट करना है, मार्केट नीचे जाके ऊपर आएगा, यहाँ पे आप पुट लोगे, ठीक है। आप यहाँ पे पुट नहीं लोगे क्योंकि मार्केट रिवर्स कर सकता है कभी भी। आप रिट्रेसमेंट का वेट करना, पुल बैक का वेट करना, उसके बाद आप पुट लेना, तो आपका टारगेट यहाँ तक हो सकता है। आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना। लेकिन अगर मार्केट 20 में के ऊपर जाता है, CPR के ऊपर जाता है, तो फिर मार्केट क्या करेगा, कहीं ना कहीं आप अगर अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा है 200 में जो ब्लैक लाइन आ रहा है, 20 अगर इसको ऐसे क्रॉस किया, 50 इसको ऐसे क्रॉस किया, तो ये क्या हो गया, 200 में को 20-50 क्रॉस कर गया और कैंडल ऐसे है। तो अब ये पूरा दिन मार्केट क्या करेगा, ट्रेंडिंग करेगा और ये पूरा दिन मार्केट ऊपर जा सकता है। बाकी अगर बहुत बड़ा मार्केट फ्लैट गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है, तो उसके रीजन से मार्केट में फिर क्या होगा कि जब मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन होगा, तो मार्केट कहीं ना कहीं टाइम पास करने की कोशिश करेगा, वहाँ पर स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश करेगा। तो आप लोग ट्राई करना कि 9:30 के बाद या फिर 10 बजे के बाद आप ट्रेड करो, ठीक है। थोड़ा देर मार्केट को सेटल होने दो, जो वॉलेटिलिटी क्रिएट करना है मार्केट को करने दो, उसके बाद आप ट्रेड करने का सोचना। कहीं पे भी आपको सेटअप मिलेगा तो आप ट्रेड कर सकते हो, पैसा बना सकते हो। आई थिंक आपको ये थोड़ा वीडियो बड़ा है, मैं पहले बता दिया था, आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। 19-20 मिनट का ये वीडियो हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।